एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैक्सीन तो आ गई, कोरोना का सबसे बड़ा जवाब तो मिल गया, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें जानने की उत्सुकता है। हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन हम आम लोगों तक कब पहुंचेगी, हमें वैक्सीन के बारे में और क्या है जो जानना जरूरी है। हमारे और आपके जहन में उठ रहे ऐसे 21 सवालों के जवाब हम इस वक्त अब आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना वैक्सीन देने में किस चीज को आधार बनाया जाएगा? मतलब 3 करोड़ शुरुआती लोगों में सबसे पहले किसका वैक्सीनेशन होगा? सबसे पहले वैसे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को वैक्सीन दिया जा सकता है, जिन्हें दूसरों को वैक्सीन देने के लिए तैयार किया जाएगा। तो जब स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगता है तो एक तसल्ली उनको मिलती है, उनके परिवारजनों को साथ देने की ताकत बढ़ती है। क्योंकि एक बार बार आप बात सुनते हैं मीडिया में कि डॉक्टर या नर्स घर नहीं जा रहे थे कि काम करने के बाद इन्फेक्शन लेके मैं घर जाऊं और मेरे पिताजी माताजी वहाँ हैं और मेरे बच्चा वहाँ है। इतना सेक्रीफाइस किया है, तो ये प्रोटेक्शन उनकी तो है ही, उनके द्वारा पर्टिकुलरली उनके परिवारजनों की प्रोटेक्शन भी इसमें उद्धृत है और समाज के लिए भी है कि संक्रमण आगे नहीं जाएगा। क्या किस कंपनी की वैक्सीन लेनी है ये टीकाकरण करवाने वाला तय कर सकता है? ऐसा लगता तो नहीं है कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार विकल्प देने का शुरुआती दौर में इंतजाम कर सके। और स्वास्थ्य कर्मियों से हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें जो वैक्सीन मिल रहा है वही लेना है और उसको अपनाना है। और ये फैसला जो किया गया है, ये सोच विचार के किया गया है कि ये वैक्सीन हमारे लिए अच्छे हैं और हमें इस महामारी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए हमें ये सशक्त करते हैं और हमें बचाते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को पता होगा कि उसे किस कंपनी की वैक्सीन लगी है? हाँ, वैक्सीन लेने वाले को पता होगा कि उसे किस कंपनी की वैक्सीन लगी है। ये दोनों ही वैक्सीन हमारे कार्यक्रम में अब लागू होंगे और जो व्यक्ति एक वैक्सीन मिलेगा, कुछ व्यक्तियों को दूसरा वैक्सीन मिलेगा और ज़रूर उनको पता होगा कि कौन सा वैक्सीन उनको लगाया जा रहा है और जो उनके रिकॉर्ड में भी चिन्हित किया जाएगा कि उनको कौन सा वैक्सीन मिला है। वैक्सीन के पहले डोज और दूसरे डोज के बीच कितने दिनों का फर्क रखना होगा? कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 2 हफ्ते का फर्क, जबकि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 10 से 12 हफ्ते का फर्क होना जरूरी है। उनके 2 डोजेज हैं, फर्स्ट डोज और जैसे अगर कोवैक्सीन है उसके 4 वीक बाद है, 4 वीक के बाद सेकेंड डोज लगना है। फर्स्ट डोज जो है जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है 16th के साथ, 16th ऑफ दिस मंथ दे आर गोइंग टू स्टार्ट। क्या पहली वैक्सीन जिस कंपनी की लगी है दूसरा डोज भी उसी कंपनी का लेना चाहिए या कोई भी ले सकते हैं? वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में एक ही कंपनी का होना ज्यादा सही होगा, क्योंकि दोनों वैक्सीन के अंदर मौजूद रसायन अलग अलग होंगे। कि जो वैक्सीन दिए जाएंगे वो अब जब आपको मिलेंगे, आपको उसका पता होगा कि आपको कौन सा वैक्सीन मिल रहा है और जैसे दूसरी डोज भी आपने उसी वैक्सीन की लेनी है। पहली वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोई शख्स उस जगह से कहीं और चला जाए यानी माइग्रेट हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं ये देखने लायक होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए किन तरह के कागजात की जरूरत होगी? इसके लिए सबसे बेहतर पहचान पत्र तो आधार हो सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि आधार के अलावा क्या मान्य या वैलिड होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तकनीक पर आधारित है, आईटी पर आधारित है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ऑर्डरली स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। क्या वैक्सीन का बुरा असर कुछ महीनों या सालों के बाद भी सामने आ सकता है? अभी तक किसी भी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कोविड की वैक्सीन में भी ये नहीं होना चाहिए। अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि दोनों ही वैक्सीन जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए कर दिए गए हैं, ऑथराइज कर दिए गए हैं, वो बिल्कुल हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सेफ हैं। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन है। इनका अगर आप डेटा देखें, हज़ारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है, दोनों वैक्सीन को कुल मिला के अगर आप देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी जितने भी वैक्सीन हैं हमारे,
टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन है, कोई रिस्क नहीं है। क्या मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन कोई आम व्यक्ति खुद अमेरिका या इंग्लैंड से मंगवा कर लगवा सकता है? सरकार ने अभी तक इस बारे में निर्देश जारी नहीं किए हैं। साथ ही ये भी पता नहीं कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई वैक्सीन इंपोर्ट कर सकता है। अभी भी बाहर के देशों में भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चलते कि सब जगह पे अपने आप जाके वैक्सीन आप मार्केट से खरीद के फिर मर्जी से लगाएं। उस सिचुएशन में आने में अभी वक्त लगा। किसी शख्स को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है, उसके पास इस बात का क्या सबूत होगा? सरकार वैक्सीन लग चुके होने का सर्टिफिकेट दे सकती है, फिजिकल भी या डिजिटल। किसी व्यक्ति ने अगर अपने दोनों डोज लगवा लिए, उसके बाद वो विदेश यात्रा करना चाहे तो क्या होगा? वैक्सीन लगवा लेने का सर्टिफिकेट दिखाया जा सकता है, जिसके आधार पर वीजा या जाने की अनुमति मिल सकती है। क्या आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ऐलान कर सकती है? केंद्र सरकार ने अभी 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही है। उसके बाद राज्य और केंद्र क्या करेंगे, ये फैसला अभी नहीं हुआ। सरकार ने जो अभी फैसला किया है वो इसी 3 करोड़ व्यक्तियों के लिए किया गया है। शुरुआत की बात है और इसमें जो सारे का सारा फंड है, सारे का सारा जो खर्चा है उसको केंद्रीय सरकार वहन करेगी। और ये खर्चा सिर्फ वैक्सीन पे ही नहीं होता है, हर एक वैक्सीन की जितनी कॉस्ट है लगभग उसका 3/4 कॉस्ट एक्स्ट्रा जो है वो सारे प्रकरण के लिए, कोल्ड चेन के लिए है, सिरिंजेस, नीडल्स और जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए है। और उस सारे खर्चे का वहन जो है वो इस समय केंद्रीय सरकार करेगी। इसके बाद आके क्या करेंगे इसको सोच विचार करके सरकार सबके सामने लाएगी। इसका हमें इंतजार करना चाहिए। खुले बाजार में कब से वैक्सीन मिलेगी? भारत में पहले 30 करोड़ वैक्सीन देने के बाद जुलाई के आसपास खुले बाजार में वैक्सीन आने की संभावना है। टाइम की बात है, अब हमारी लड़ाई एक डिसाइसिव पॉइंट पे पहुंच गई है और वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्धता की तरफ बढ़ता जाएगा। क्या गरीबों को मुफ्त या वैक्सीन पर सब्सिडी मिल सकती है? सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई कि कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या वैक्सीनेशन के लिए सरकार अलग से कोई फंड बना सकती है? सरकार वैक्सीनेशन के लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करेगी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या सरकार इस बजट में कोरोना सेस लगा सकती है? ऐसी चर्चा तो चल रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक किसी फैसले की बात सामने नहीं रखी है। क्या वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट कंपनियां भी सरकार का आर्थिक सहयोग कर सकती हैं? ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी किसी पहल की जानकारी नहीं है। सच क्या है? कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 16,50,000 वैक्सीन सरकार को मुफ्त दिए हैं। मतलब सरकार मदद लेने को तैयार दिख रही है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या तैयारी है? कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। कोवैक्सीन को भारत में 12 साल से ऊपर की आबादी के लिए स्वीकृत किया गया है, लेकिन उनसे भी छोटे बच्चों पर अभी ट्रायल नहीं हो सका है। ये सारे ही वैक्सीन के साथ होता है। इवन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में हम करते हैं बच्चों के लिए भी, कि एडवर्स इवेंट का जो एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाता है कि अगर कभी एडवर्स इवेंट हो गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी गाइडलाइंस निकाल दिया कि अगर एडवर्स इवेंट होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, और ऑलरेडी उसकी व्यवस्था है। क्या वैक्सीन लगवाने का मतलब है कि वो बिना मास्क लगाए घूम सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से व्यक्ति तो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वो फिर भी कोरोना फैला सकता है। इसीलिए एहतियात जरूरी है। We are highlighting that COVID appropriate behavior is a must. You cannot say कि मुझे तो 1 डोज लग गया है अब मैं कुछ भी कर सकता, या मुझे 2 डोज लग गए अब मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये सब मिथ्या विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। जब वैक्सीनेशन हो उसके 14 दिन बाद ही उसका इफेक्टिवनेस प्रारंभ होता है। इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें।
दूसरी डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना सारी कर एहतियात सकें। बरतनी पड़ेगी, और उसके क्योंकि 14 दिन प्रोटेक्शन बाद जो है भी सिंगल डोज से कोविड नहीं आता है। appropriate behavior अपना 2 कर डोज सकें। के बाद प्रोटेक्शन, उसके भी 2 वीक बाद। सो जब तक दोनों डोज न लग जाए और 2 वीक न गुजर जाए तब तक प्रोटेक्शन तो लेना ही है। दूसरा, उसके बाद भी प्रोटेक्शन इसलिए लेना है कि अगर कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। जैसे जो मैक्सिमम है वो अभी तक 95% इफेक्टिव है, तो 5% लोगों के चांस है कि उनको जो है वैक्सीन इफेक्ट नहीं करेगा और उनको कभी इन्फेक्शन का चांसेज है। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं आ जाता है कि आप अब प्रिकॉशन न लें, हमने कंट्रोल कर लिया है, तब तक ये सारे प्रिकॉशन को फॉलो करने पड़ेंगे। भारत में मौजूद दोनों वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतराल इतना अलग क्यों है? दोनों ही वैक्सीन में मौजूदा रसायन अलग अलग हैं और उनके काम करने का तरीका भी अलग है। कोरोना वैक्सीन का असर कितने दिनों तक रहेगा? 3 महीने से लेकर कई सालों तक। अभी तक कोई पुख्ता दावा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।